औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, अलाइनमेंट्स के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें हमने सीखना है कि हम अलाइनमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपली आप अपने इस अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं: क्रिएट अलाइनमेंट टूल्स, बेस्ट फिट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम कॉरिडोर। इस तरह आपको मज़ीद तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें आपके पास क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट भी है और देन क्रिएट वाइडनिंग भी है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अलाइनमेंट क्रिएट कैसे करनी है। सिंपली अब हम सबसे पहले जाते हैं अलाइनमेंट्स में। यहाँ से मैं अलाइनमेंट क्रिएशन टूल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक लेआउट ओपन हो गया, क्रिएट अलाइनमेंट लेआउट। यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास रोड 1 की अलाइनमेंट है। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास टाइप, कि आप जो अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो सेंटर लाइन की कर रहे हैं, ऑफसेट दे रहे हैं, कर्व रिटर्न दे रहे हैं। जो रोड के ऊपर हमारे पास कर्व स्टोन्स होते हैं, रेल यानी कि रेलवे के किसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं, या मिसलिनियस। मैं कर रहा हूँ सेंटर लाइन पे। सिंपली मैं सेंटर लाइन पे क्लिक कर दूंगा। देन अगर यहाँ पे आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्टिंग स्टेशन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 00 है। मैं यहाँ पे अपना कोई भी स्टेशन दे के उसको स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से मेरी सेंटर लाइन स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है, इस ऑप्शन को हम इसके बाद ट्राई करेंगे। फिर हमारे पास है जर्नल। जर्नल में वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास साइड कौन सी है। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट नन रहने देता हूँ। देन अलाइनमेंट स्टाइल, आपके पास बेसिक अलाइनमेंट है या आप एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट बना रहे हैं, इंटरसेक्शन बेसिक बना रहे हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रपोज्ड। देन अलाइनमेंट लेयर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड की कुछ लेयर्स हैं जिनके अंदर मेरी ये अलाइनमेंट बन रही है। इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। अब मेरे पास है अलाइनमेंट लेबल स्टाइल। इसके अंदर थोड़ा सा जाते हैं तो सबसे पहले मेरे पास नो लेबल, मतलब कि आप अपने अलाइनमेंट के ऊपर भी कोई भी लेबल शो नहीं करना चाहते। देन ऑल लेबल्स की जितने भी लेबल्स हैं वो तमाम शो हो जाएं। देन मेजर एंड माइनर, या मेजर एंड माइनर के साथ आप ज्योमेट्री पॉइंट शो करना चाहते हैं, या आप मेजर एंड माइनर के साथ हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री एंड आप सुपर एलिवेशन भी शो करना चाहते हैं, या आप इनके साथ सुपर एलिवेशन नहीं शो करना चाहते। इनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नो लेबल। मैं चाहता हूँ मुझे अलाइनमेंट के ऊपर कोई लेबल शो ना हो, तो मैं एक अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ यहाँ से, सिंपली ओके पे जाके। अब मैंने एक नो लेबल के साथ एक अलाइनमेंट क्रिएट करनी है ताकि हमें फ़र्क पता चल सके। अब यहाँ पे मेरे पास ड्रा अलाइनमेंट का एक टूल है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक है कि आप अलाइनमेंट क्रिएट करें टेंजेंट विद नो कर्व, और दूसरे नंबर पे मेरे पास ऑप्शन है टेंजेंट विद कर्व। सबसे पहले मैं टेंजेंट विद नो कर्व के साथ वर्किंग करता हूँ। ये मेरे पास टेंजेंट विद नो कर्व, ये बस एक स्ट्रेट लाइन है। इसको जिधर मर्जी पेस्ट कर दूँ ये स्ट्रेट रहेगी। अगर मैं दूसरी लाइन इधर लगाता हूँ तो फिर भी ये मतलब कर्व में नहीं आ रही मेरे पास। टेंजेंट विद नो कर्व अलाइनमेंट थी, इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जो अलाइनमेंट क्रिएट हुई है ये नो लेबल्स के ऊपर अलाइनमेंट क्रिएट हुई है। सिंपली मैं इस विंडो को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं एक और अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ। अलाइनमेंट पे जाता हूँ, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। देन इसको मैं नाम दे देता हूँ R2। अब यहाँ पे मैंने नो लेबल सिलेक्ट किया था, यहाँ पे मैं अपने आल लेबल सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अगेन मैं सेम इसी शेप में एक अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ विद नो कर्व। यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो इस अलाइनमेंट में और इस अलाइनमेंट में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इस अलाइनमेंट में मेरी कुछ डिटेल शो हुई है और इस अलाइनमेंट में कोई भी डिटेल शो नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जो डिटेल्स यहाँ पे शो हुई है वो इस अलाइनमेंट के ऊपर भी हो, तो सिंपली आप इस अलाइनमेंट को क्लिक करें, देन आप राइट क्लिक करें, एडिट अलाइनमेंट लेबल्स पे जाएं। यहाँ पे आपके पास जो सारे ऑप्शंस हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेजर स्टेशन शो हो, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, और मुझे माइनर स्टेशन शो हो, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जो मेजर स्टेशन है आपको कितने कितने मीटर पे चाहिए। इस रोड में बाय डिफ़ॉल्ट उसने 20-20 मीटर के ऊपर मेजर स्टेशन लगाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी ये रोड है इसके ऊपर जो मेरे मेजर स्टेशन है वो 30-30 मीटर के ऊपर हो जाए। ठीक है, इसको क्लिक करके यहाँ पे 30 लिखें, देन क्लिक अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली हर 30-30 मीटर के ऊपर यहाँ पे मेरे स्टेशंस लगा दिए।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो माइनर स्टेशंस हैं ये 10-10 मीटर पे नहीं, ये मुझे 2-2 मीटर पे शो हों। लेट्स सपोज अप्लाई करूँगा तो हर 2-2 मीटर के ऊपर उसने मेरा माइनर स्टेशन लगा दिया। इसको मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 10 कर दूँगा, अप्लाई, ओके। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि अलाइनमेंट्स क्या चीज़ है, इसके ऊपर जो प्रोफेशनल वर्किंग है वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। अब एक और अलाइनमेंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, देन अगेन क्रिएट अलाइनमेंट में जाता हूँ, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ R3 और इसकी जो मैं लेबल्स हैं यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मेजर, माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स। ओके, मेरे पास अगेन वही विंडो ओपन होगी जिससे मैं अपनी अलाइनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैंने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है विद कर्व। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अलाइनमेंट क्रिएट हो वो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे एक पॉइंट हो, देन यहाँ से मेरी ये कर्व आए। इस कर्व को मैं यहाँ तक इस कर्व को ऐड करता हूँ, देन मैं एक और कर्व दे देता हूँ, कर्व के अंदर ही कर्व दे देता हूँ, एंटर। अब मेरे पास ये कर्व में अलाइनमेंट लगी। ठीक है, अगर मैं इसकी कर्व को सिंपली थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अभी मैं स्पेसिफिक डाटे के ऊपर नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इन सब में डिफरेंस क्या था? ये सबसे पहले हमने अलाइनमेंट बनाई, टेंजेंट अलाइनमेंट थी स्ट्रेट विद नो लेबल, बाद में हमने इसके लेबल ऐड किए। ये अलाइनमेंट बनाई हमने विद ऑल लेबल्स। ठीक है, देन ये अलाइनमेंट बनाई हमने विद कर्व प्लस ऑल लेबल्स। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑल लेबल्स ना शो, मुझे सिर्फ ये स्टेशन शो। ठीक है, सिंपली आप लेबल पे क्लिक करके राइट क्लिक करें, एडिट अलाइनमेंट लेबल्स पे आपने जाना है, यहाँ से आप ज्योमेट्री पॉइंट्स को डिलीट कर दें, अप्लाई कर दें, ओके। अब आपके पास जितने ज्योमेट्री पॉइंट्स थे वो आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये भी स्टेशन आपको थोड़े से डिफरेंट शो हों, 20-20 मीटर पे ना शो हों, आप इसको सिंपली क्लिक करें, देन राइट क्लिक करें, देन आप एडिट अलाइनमेंट लेबल्स में जाएं, यहाँ से आप इसको 30-30 मीटर कर दें, 50-50 मीटर कर दें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक सेटिंग मैंने आपको बताई। इसकी एडवांस फीचर्स के इनका टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, इनके कलर्स कैसे चेंज करने हैं, वो इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक तो ऑप्शन हमने यहाँ पे सीखा कि हम अलाइनमेंट क्रिएशन टूल से अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। कर्व भी अलाइनमेंट क्लियर होगी और आपको टेंजेंट अलाइनमेंट भी क्लियर होगी। अब दूसरे नंबर पे हमने जिससे अलाइनमेंट बनानी है वो है हमारे पास अलाइनमेंट विद क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ है? सिंपली मैं इसको इस अलाइनमेंट को डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको मैं कह देता हूँ कि ये फ़िलहाल मेरी एक पॉली लाइन है, इसको मैं एक्स एंटर करके एक्सक्लूड करता हूँ। जैसे मैंने एक्सक्लूड किया तमाम मेरे स्टेशंस डिलीट हो गए, देन इसको मैं अगेन एक्सक्लूड करता हूँ। अब ये मेरे पास एक पॉली लाइन की शेप में मेरे पास ये अलाइनमेंट आ गई है। इसके जो मैं ये जो कर्व के पॉइंट्स थे इनको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक काम। दूसरे नंबर पे ये जो मेरे पास माइनर पॉइंट्स हैं इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो लाइन है मेरे पास ये एक पॉली लाइन है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। इस सारे को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जे एंटर। अब ये मेरे पास एक पॉली लाइन की शेप में आ गई। कैसे कन्फर्म करना है? क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, तो ये पॉली लाइन एडिट। अगर ये मेरे पास पॉली लाइन ना होती तो ये पॉली लाइन एडिट का ऑप्शन ना होता। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक अलाइनमेंट क्रिएट करनी है हू बहू इस जैसी, इसी तरह की अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, आप अलाइनमेंट में जाएंगे, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, देन आपने जस्ट एंटर करना है। तो वो आपको एक एरो शो कर रहा है, इस एरो को समझना है। इस एरो का मतलब है कि आपका 0 पॉइंट यहाँ पे होगा और एंड स्टेशन आपका यहाँ पे होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अलाइनमेंट स्टार्ट यहाँ से हो और एंड यहाँ पे हो तो आपने इस एरो को रिवर्स कर देना है। सिंपली मैंने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद उसने मुझसे दूसरा ऑप्शन नहीं पूछा। अब मैंने सिंपली अपने लेबल्स में मेजर एंड माइनर लेबल को ऑन करना है और इसका नाम मैं यहाँ से 0-1 दे देता हूँ। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरी अलाइनमेंट क्रिएट होगी। मेरा 0 यहाँ पे आ गया और मेरा लास्ट स्टेशन यहाँ पे शो हो गया। मैं इसी प्रोसेस को
अगेन अगर आपके सामने रिपीट करता हूँ, सिंपली मैं इस अलाइनमेंट को कॉपी करता हूँ, CO कॉपी। मैं इस अलाइनमेंट की जो ये लाइन है इसको उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ, देन अगेन एक्सप्लोड करता हूँ। ओके, अब मैं इस पॉली लाइन को अगेन ज्वाइन करता हूँ, J एंटर। अब जो पहले मैंने अलाइनमेंट क्रिएट की थी उसका जीरो स्टेशन मेरा यहाँ पे था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जीरो स्टेशन इस साइड पे हो और अलाइनमेंट मेरी सेम टू सेम इस जैसी बने। सिंपली आपने अलाइनमेंट पे जाना है, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे जाना है, देन आपने इसको क्लिक करना है, एंटर करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपका जीरो स्टेशन यहाँ पे होगा और एंड स्टेशन यहाँ पे होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरा जीरो स्टेशन पहले यहाँ पे था, अब मुझे जीरो स्टेशन यहाँ पे चाहिए। सिंपली आप एंटर करेंगे, देन यहाँ पे आप इसका नाम दे दें 02 और लेबल्स में मेजर एंड माइनर ऑन है। इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि एरो का जो बैक था वहाँ से मेरा ज़ीरो स्टार्ट हो गया। अब मेरा ज़ीरो यहाँ पे स्टार्ट है, देन मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे है। इस अलाइनमेंट में मेरा ज़ीरो यहाँ पे था और एंड पॉइंट यहाँ पे था, हालांकि ये दोनों सेम टू सेम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको ये जो दो तरीके मैंने मेन तरीके आपको बताए हैं कि कैसे आप अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं अलाइनमेंट क्रिएशन टूल से, और आप अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं इसको मुख्तसर एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर सिंपली मैं यहाँ से आपको किस्म की अलाइनमेंट बना के सारी वर्किंग उसी अलाइनमेंट के ऊपर कर दूंगा तो ना आपको कोई फ़ायदा होगा ना मुझे बताने में कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन लेबल्स को हमने कैसे चेंज करना है, इनका स्टाइल कैसे चेंज करना है, इनका कलर कैसे चेंज करना है, थोड़ी सी जो इनकी मॉडिफिकेशन है उनको कैसे चेंज करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में। बहुत शुक्रिया दोस्तों।